अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम सलामी तारीख़ के 51 तहाया हमदूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर रोशनी डालेंगे। यह वह दौर था जब मुसलमानों को अंदरूनी खलफशारा और खाना जंगी जी से मसाइल का सामना करना पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के चचा चाचाज़ाद भाई और दामाद थे। आपको बचपन से ही पैगम्बर इस्लाम की करबता और तालीमात से फैज़याब होने का शर्फ हासिल रहा। आपकी शख्सियत इबादत, इल्म, शजाअत और अदल व इंसाफ का सीना इम्तिजाज थी। इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के अहम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, जिनमें इनका इंतखाब बतौर खलीफा, उनके दौर में पेश आने वाले फितने और उनकी हुकूमत के दौरान किए गए अहम काम शामिल हैं। हमारा मकसद तारीख़ के इन हक़ाइक़ को आपके सामने ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश करना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरे खलीफा राशिद की शहादत के बाद इस्लामी रियासत मदीन में एक बड़ा खला पैदा हो गया। उनकी शहादत ने न सिर्फ मदीन बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। उम्मत मुस्लिम हगमा और सदमे की कैफियत से दो चार थी। हर तरफा फसोसा और गमकील हर दौड़ गई थी और लोग अपने महबूब खलीफा की दाई पर मातम कर रहे थे। ऐसे नाज़ुक वक़्त में मुसलमानों को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो न सिर्फ दीन का जामा बल्कि हालात के तकाज़ों को भय समझता हो। एक ऐसा रहनुमा जो आमत को दोबारा मुत्तहिद कर सके और इस्लामी रियासत को मजबूत बना सके। मदीना के मुसलमानों ने अपने नज़रें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर मरकूज़ की। इनके शख्सियत में वो तमाम खुसूसियात मौजूद थे जो एक खलीफा के लिए ज़रूरी थे। आपकी इल्मी व फ़िक्री काबिलियत, दीनी बसीरत और पैगम्बर इस्लाम से कुर्बत ने आपको खिलाफत का मजबूत उम्मीदवार बना दिया था। पकी ज़िंदगी के हर पहलू में इस्लामी तालीमात की झलक नज़र आती थी। एक बड़ा गिरोह आपसे खिलाफत संभालने की दरख्वास्त करने लगा। लोग आपके पास आकर आपसे दरख्वास्त करते कि आप आसाम जिम्मेदारी को कबूल करें। ताहम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बददाई तौर पर खिलाफत कबूल करने से हचकचाहट महसूस कर रहे थे। आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि यह जिम्मेदारी कितनी भारी है। आप जानते थे कि असोकतामत मुस्लिम हजरान खिलाफात का अश्कार है, उन्हें दौर करना और इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करना एक मुश्किल अमर है। आपको इस बात का भी इल्म था कि मुख्तलिफ कबाइल और गुरूहों के दरमियान अख्तिलाफात को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। पौल आखिर इम्त मुस्लिम की शदीद दरख्वास्त पर और इस्लाम की सरबुलंदी के जज्बे के तहत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इन ईस्वी में खलीफा चुने गए। आपने अल्लाह की ज़ा के लिए अज़्ज़मीदारी को कबूल किया। आपने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ खिलाफत का मनसब संभाला। आपने इस बात का अज़्म किया कि आप आमत मुस्लिम है की खिदमत करेंगे और इस्लामी असूलों के मुताबिक हुकूमत करेंगे। आपकी खिलाफत का आगाज़ एक ऐसे वक्त में हुआ जब मुसलमानों के दरमियान फूटा और इंतशार फैल चुका था। मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान अख्तिलाफात और झगड़े अरूज पर थे। आपकी अवलीन तरजीहाना अख्तिलाफात को ख़त्म करना और उम्मत मुस्लिम है को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना था। आपने मुख्तलिफ कबाइल और गिरोहों के दरमियान सलह और मुफाहिमत की कोशिशें शुरू की। आपने अपनी दानिशमंदी और दौरानदिशी से मसाइल को हल करने की कोशिश की और मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक का दर्स दिया। आपने लोगों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। आपने अपने मुख्तसर दूर खिलाफत में अदल व इंसाफ के क़याम, इल्म व दानिश की तरवीज और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात किए। आपने इस्लामी माशरती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इस्लाहात की और लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के आगाज़ ही में मुसलमानों को एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। ये आजमाइश न सिर्फ सियासी थी बल्कि समाजी और मजहबी भी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद पैदा होने वाले इख्तिलाफात ने खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली। अना इख्तिलाफात ने उम्मत मुस्लिम को तकसीम कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ कातलों को सज़ा देने के मुताले पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और एक गिरोह के दरमियान अख्तिलाफ पैदा हो गया। यह अख्तिलाफात वक़्त के साथ साथ बढ़ते गए। यह गिरोह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को फौरी तौर पर सज़ा देने का मुतालब कर रहा था। इनका कहना था कि इंसाफ में ताख़ीर ना इंसाफ़ी के मुतरादिफ है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ ان کا خیال تھا امن کے بغیر انصاف ممکن نہیں، اور پھر مکمل تحقیقات کے بعد قاتلوں کو سزا دی جائے۔ استرحان صاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ آپ کسی بھی قسم کی جلد بازی اور ناانصافی کے خواہاں نہیں تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اسا اختلاف نے جنگ جمل کی صورت اختیار کر لی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی خانہ جنگی تھی، جو رکس پپسس عیسوی میں بصرہ کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ نے امت مسلمہ کو مزید تقسیم کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں کرنا پڑا۔ یہ چیلنج پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے۔ ان کی قیادت میں شام ایک مضبوط اور مستحکم ریاست تھی، اور آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے خواہاں تھے۔ ان کا مطالبہ حق انصاف فوراً ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیانی اختلاف جنگ صفین کا باعث بنا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان دوسرے بڑی خانہ جنگی تھی۔ یہ جنگ اس شق ذی عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا اور کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس جنگ نے امت مسلم ایک نئے دور میں داخل کر دیا، جہاں اختلافات اور تنازعات نے ایک مشکل اختیار کر لی۔ جنگ سفینہ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مستقبل میں ایک نئے فتنے کو جنم دیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جنگ کے اختتام پر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کریں۔ یہ ایک غیر معمولی حکمت عملیہ تھی جس نے دونوں طرف کے سپاہیوں کو حیران کر دیا۔ ان کا مقصد جنگ بندی اور مذاکرات کا راستہ کھولنا تھا۔ اس اقدام نے ایک لمحے کے لیے جنگ کی شدت کو کم کر دیا اور دونوں طرف کے سپاہیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک چال سمجھتے ہوئے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ صرف ایک حربہ ہے تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکیں۔ تاہم آپ کے اپنے فوج میں سے ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تجویز سے متاثر ہوگی۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآن مجید کو فیصلہ کا ذریعہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے امن قائم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کو فیصلہ کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ ایک نیا اور غیر معمولی مطالبہ تھا جس نے فوج میں اختلافات کو جنم دیا۔ یہ گروہ بعد خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ خوارج نے اپنے نظریات کو شدت سے پیش کیا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو انہیں کی کوشش کی کہ جنگ بندی کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف وقت لے کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے خوارج کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ تاہم خوارج اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا کہ ان کے خوارج کی علیحدگی نے فوج کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ خوارج نے اپنا ایک اولگر وہ تشکیل دے لیا اور اسلامی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ ان کی بغاوت نے اسلامی ریاست کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کر دیا۔ خوارج ایک انتہا پسند گروہ تھا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دیتا تھا۔ ان کا نظریہ تھا کہ جوان کے ساتھ نہیں ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ وہ تشدد پر یقین رکھتے تھے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ ان کی شدت پسندی نے اسلامی معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ ان کے لیے خوارج کی بغاوت ایک بڑا چیلنج تھی۔ آپ پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی میں مصروف تھے اور اب آپ کو اپنے سابق ساتھیوں سے بھن مٹنا پڑ رہا تھا۔ یہ ایک دوہری مشکل تھی جس نے آپ کی قیادت کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ آپ پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی میں مصروف تھے اور اب آپ کو اپنے سابق ساتھیوں سے بھن مٹنا پڑ رہا تھا۔ یہ ایک دوہری مشکل تھی جس نے آپ کی قیادت کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس صورتحال نے اسلامی ریاست کو ایک ناز کے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुख्तसर दौर खिलाफत में अदल व इंसाफ के क़याम, इल्म दानश की तरवीज और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात किए। आपने अपनी हुकूमत में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बरता और तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ दिए। आपने गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की खुसूसी निगहदाश्त का हुक्म दिया। आपने तालीम पर बहुत जोर दिया और कईम का दावर मदार से कायम किए। आप खुद एक बुज़ुर्ग आलिम और फ़क़ीह और लोगों को दीन की तालीम देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में मसाजिद की तमीर और कुरान मजीद की अशात पर भी खास तवज्जो दी। आपकी हुकूमत में मुसलमानों ने इल्मी और मादी दोनों तरह की तरक्की की। आपकी हुकूमत में अदल व इंसाफ का बोलबाला था और जुल्म व ज़्यादती का नामो निशान नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत एक मिसाली हुक्मरान की निशानी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है। इनकी ज़िंदगी, इनकी तालीमात और इनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। वह एक ऐसे मिसाली इंसानावर हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हक़ और इंसाफ के लिए वक्फ़ कर दी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को उनके बताए हुए असूलों के मुताबिक ढालें। हमें अपने माशरे में अदल व इंसाफ, रवादारी और भाईचारा को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।